नमस्कार दोस्तों, परीक्षा विद आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र प्रतिष्ठित जो सीरीज आई है उसमें समसामयिकी प्रश्न को जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इसका ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उसका उत्तर हो बरौनी बेगूसराय में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में है? तो यह बिहार के जो है कैमूर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? तो दुर्गावती बांध जो है वह करमनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर। ठीक है, दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? करमनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया गया? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? वैक्सीन मित्र का। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? गया को राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे 289वीं जो है रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो बिहार राज्य ने 13वां स्थान जो है वह हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये गया, राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी 206वीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह पटना ने हासिल किया है। इसकी रैंकिंग जो है वो 44वीं है, राष्ट्रीय रैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो उत्तर है वह है सुपौल, राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी जो है 7वीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है, उसका उत्तर है मुंगेर। इस राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी जो है वह दूसरी है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे जो है सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये जो शहर है वह है सोनपुर, राष्ट्रीय इसकी रैंकिंग जो है वह चौथी है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो ये जो है इसका ऑप्शन जो आंसर इसका सही हो जाएगा वह है सुपौल को। और अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक, जिसमें ग्रुप बी के तहत जो है बिहार को कौन सी रैंकिंग जो है प्राप्त हुई है? तो इसकी इसको जो है 6वीं रैंकिंग जो है वह प्राप्त हुई है। अगला, सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने जो है वह सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में जो है वह प्रथम स्थान जो है हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघराव जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। यह किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है वह मुंगेर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह जो शुरुआत की गई वह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में जो है वह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार
के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो यह जो है जिले हैं मुजफ्फर दूसरा, औरंगाबाद तीसरा, बांका चौथा और शेखपुर जो है वह 5वां जिला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीकी अपनाया? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीकी जो है अपनाया है? वह तेलंगाना है। किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई है, उसका नाम क्या है? जीफ हेल्थ ई क्लिनिक। और अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की जो है शुरुआत की गई है? तो यह है भोजपुर में। अगला, पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। देश का कौन सा हाईकोर्ट बना है? यह जो है 5वां। पहला जो है वह गुजरात है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश है, चौथा। और जो 5वां जो है वह पटना हाईकोर्ट बना है। यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव करने वाला देश का जो है ये 5वां राज्य जो बना है वह पटना है, पटना हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये जो है हमें जमुई क्षेत्र से विधायक हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य जो है वह बिहार बन गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो यह जो है नालंदा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया है। कब? इसके तहत किन 6 अतिरिक्त नाइपर को राष्ट्रीय महत्व का जो है संस्थान घोषित किया गया है? तो यह है अहमदाबाद गुजरात, हाजीपुर बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी जो है असम और जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? तो यह है मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन पर की जो है मंजूरी प्रदान की है? तो यह है औरंगाबाद और गया में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की खनन को मंजूरी दी है? तो यह है जो है रोहतास। अगला क्वेश्चन, 11 नवंबर 2021 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो जो है ये डॉक्टर शंकर नाथ झा को जो है वो प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 हेतु बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये जो है 2 हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार के लिए नामित बिहार की हस्तियां कौन सी हैं? तो ये है सैबल गुप्ता मरणोपरांत और आचार्य चंदनाजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यह जो है इसका नाम मिथिला मखाना कर दिया है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो ये जो हैं वह हैं आद्या कुमारी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया को चुना गया है। कौन है? ये है 21 वर्ष की अनुष्का। अगला क्वेश्चन है, अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? कुशहर पंचायत शिवहर से जो है वह चुनी गई हैं। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरू किया गया है? फाइलेरिया को।
अगला क्वेश्चन है ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? तो ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो है वह बिहार के औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में जो है वह शुरू की गई है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है बनाया जाएगा बक्सर, इटाडी के बैरी और कैमूर, मोहनिया के सोंधियारा में जो है यह बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह जो है वह बिहार। अगला क्वेश्चन 40वें IITF में साझेदारी राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो वह जो है बिहार को मिला है। और अगला क्वेश्चन है 44वें IITF यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक जो है मिला है? तो वह जो है मिला है उत्तर प्रदेश व झारखंड को। अगला क्वेश्चन है सत्र 2021-22 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान जो है कौन सा है? तो वह जो है NIT पटना जो है। अगला सितंबर 2021 से बिहार में प्रत्येक माह की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस जो है मनाया जाता है? तो यह जो है 21 तारीख को जो है सितंबर की 21 तारीख को बिहार में परिवार नियोजन दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया, यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बांका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह जो है रजित राज कैमूर बिहार का है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो जो है बिहार का 20वां और अंतिम स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्य की श्रेणी में जो है शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? तो जो है शीर्ष में गुजरात राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 बेसलाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया है? तो यह पहले संस्करण को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है MPI यानी कि जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो शीर्ष 3 राज्य जो हैं क्रमशः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को CA और TS की मान्यता प्रदान की गई है? तो 14। अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य से CA TS की मान्यता प्रदान की गई है, तो वह है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या जो है वह 32 है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने जो है शीर्ष 100वां स्थान जो है वह हासिल किया है? तो जो यह स्थान है IIT पटना 51वां जो है स्थान प्राप्त किया है। NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वह क्रमशः जो है 21वां व 47वां जो है स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थानों पर कौन सा संस्थान रहा है? तो वह जो है IIT जो है मद्रास रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला नगर वन जो है वह सिटी फॉरेस्ट ब्रह्म वन किस जिले में निर्माणाधीन है? तो यह जो है गया में निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पंत जो है पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम पर जो है इंटरमॉडल
टर्मिनल का जो है शिलान्यास किया है? तो यह जो है सारण पर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम जिला बना जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है? तो यह है पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ये जो है चक बिहार जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में जो है चकबंदी कार्यक्रम जो है वह चलाया जाएगा। अगला है, 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी गई। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो इस स्तंभ की ऊंचाई जो है वह 25 फीट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की गंगा जल उद्वह योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो यह जो है राजगीर, गया और नवादा में जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन की गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले जो है राज्य कौन से हैं? वो जो राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार जो है शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी वाले राज्य कौन से हैं? जिसमें 50 लाख से जो है कम आबादी है वो क्रमशः जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जो है शिल्प कला म्यूजियम जो बनाया जाएगा पटना, बिहार में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो जो ये हेलीपोर्ट बोधगया में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना किस जिले पर में जो है स्थित है? तो यह जो परियोजना है वह सुपौल कोसी नदी पर जो है स्थित है। सुपौल जिले में कोसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? वर्ष 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है जमुई और बांका में सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम जो है लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जो हैं कौन हैं? तो ये जो है नंदलाल शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा जो है वह की गई है? तो यह जो है डोभी और गया में जो है विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है? तो यह जो है इनका जो नया नारा है वो है चार्मिंग चंपारण। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एजुकेशनल टूरिज्म के लिए देश भर की जो है 100 जगहों का चयन किया है। इनमें बिहार के कौन से स्थान जो है वह शामिल हैं? तो बिहार के स्थान जो है वह नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम जो है वह शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई है? तो ये जो प्रकाशित की गई है विज्ञान रत्नाकर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबौर श्री और सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किए किस फसल की 2 किस्में हैं? तो यह जो है चावल की, धान चावल की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभावित जिले मुक्त हुए हैं? 6 जिले जो है वो मुक्त हुए हैं। अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। अगला क्वेश्चन है, मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम व दूसरे स्थान पर रहा है? तो यह जो है क्रमशः जो है
मधुबनी और दरभंगा जो है रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो यह जो है दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जिले से शुरू किया गया है? तो यह जो है बिहार के बांका कारागार जिले से जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल साक्षरता अधिनियम को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम दिशा का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा? तो है जो है ई संबंधन पोर्टल पर जो है अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, जो जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है राजगीर नालंदा में जो है स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीय बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है बक्सर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EBC छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई पारिवारिक आय सीमा क्या है? तो ये जो नई पारिवारिक आय सीमा है वह 3 लाख है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है? तो ये जो है पटना शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया है? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को जो है 2023 तक निजी जो है लिंक को लीज पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई-रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया है? ई-रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया है? तो यह जो है पटना में। अगला क्वेश्चन है, कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन हुआ है? तो यह जो बिहार के दरभंगा और गया जो है 2 स्थानों का जो है चयन हुआ है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।